यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्य समिति की बैठक में दिए गए बयान ने एक बार फिर यूपी बीजेपी में कलह की अटकलों को हवा दे दी है। मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। जानकारों का तो मानना है कि केशव का इशारा सीएम योगी की तरफ था। ऐसे में आइए आज जानते हैं कि आखिर यूपी में केशव प्रसाद मौर्य कितने ताकतवर नेता हैं, जिन्हें चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव मौर्य के कद का दूसरा बड़ा ओबीसी नेता नहीं है। केशव मौर्य राज्य में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे हैं। इसी वजह से पार्टी उन पर भरोसा भी करती है। केशव प्रसाद मौर्य को राज्य में मौर्य और कुशवाहा वोटर्स को साधने के लिए भी पार्टी ने उन्हें ही जिम्मेदारी दी है। गैर यादव वोटर्स को एकजुट करने में भी केशव मौर्य का योगदान काफी अहम माना जाता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुल वोटर्स में ओबीसी वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 45% के आसपास है। ऐसा कहा जाता है कि यादव वोटरों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी का समर्थक है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली जाति भी मानी जाती है। गैर वोटर्स को एकजुट करने की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी का आला कमान केशव को नजरअंदाज नहीं कर पाता है। अब केशव प्रसाद मौर्य के सियासी सफर की भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहली बार इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। वो साल 2002 में माफिया अतीक अहमद के खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। उस वक्त केशव महज 7,000 वोट पाकर चौथे नंबर पर रहे थे। इसके बाद उन्होंने साल 2017 में भी अगला विधानसभा चुनाव इलाहाबाद पश्चिम की ही सीट से लड़ा। हालांकि इस चुनाव में भी उन्हें हार का ही मुंह देखना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में विधानसभा सीट बदली और कौशाम्बी के सिराथू से चुनावी मैदान में उतरे। इस सीट से वो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे। साल 2014 केशव मौर्य की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मोदी लहर में उन्होंने 2014 का लोकसभा इलेक्शन फूलपुर से लड़ा और 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। खास बात यह है कि ये सीट कभी कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन 2014 में यहाँ पहली बार बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा था। इसके बाद से धीरे धीरे केशव के कद में बढ़ोतरी होती चली गई और केशव प्रसाद मौर्य को साल 2016 में यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। केशव मौर्य के नेतृत्व में सबसे बड़ा कमाल 2017 में हुआ। 14 साल से यूपी की सत्ता से बाहर रही भारतीय जनता पार्टी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। बीजेपी को करीब 325 सीटें मिली थी। इसके बाद तो केशव को मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार भी माना जाने लगा था। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी सौंप दी गई। 2017 के चुनाव के बाद केशव की जीत का ग्राफ फिर से डाउन हुआ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2022 में फिर से सिराथू से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से हार गए। 2022 के चुनाव में मौर्य को कुल 98,941 वोट मिले थे। वहीं पटेल के खाते में 1,06,278 मत गए थे। मगर चुनाव में हार के बाद भी बीजेपी ने केशव पर भरोसा जताया और उन्हें फिर से डिप्टी सीएम बना दिया। इसी बात से आप केशव प्रसाद मौर्य की यूपी में ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।